बच्चों एक बार फिर से एट द रेट ऑफ रमन कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को डेसिमल यानी दशमलव का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्लस बताएंगे। डेसिमल यानी दशमलव लिखा कैसे जाता है, ठीक है, ये पहले हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान दें। जैसे 1.2 ये क्या हुआ, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि 1.2। ठीक है, अगर 5 लिखा हुआ है इट मीन्स इसको हम लोग दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, 5.0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 12.5 लिख सकते हैं। 12.15 इसको हम लोग पढ़ेंगे, जब कैसे पढ़ेंगे, 12.15 पॉइंट के बाद कैसे पढ़ा जाता है, एक एक अलग अलग जो है डिजिट को पढ़ा जाता है। जैसे ये जो इधर है इसको लिख लेंगे, इसको पढ़ेंगे वैसे 12 क्योंकि ये पॉइंट से पहले है, लेकिन इसको पढ़ेंगे 0.15 12.15। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा रहेगा 125.0012 इसको यही पढ़ेंगे 125.0012। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका प्लस करेंगे। कैसे प्लस करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। अगर ऐसे आपको दे दे 5, ऐसे आपको दे दे 5 प्लस 0.125 प्लस 1.23 प्लस 11.43। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे, सब में पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है, यानी सब में दशमलव है इसमें दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, इसको क्या कैसे लिखेंगे, 5.0 लिख दो। ठीक है, अब पॉइंट जहां जहां है पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे। इधर जो डिजिट है इधर लिखेंगे, पॉइंट के इधर क्या है 0 है, लिख दिए। इधर क्या है 1 2 5 लिख दिए। अब देखते हो दो यहाँ पे डिजिट खाली है, यहाँ पे 0 दे दो। फिर ये पॉइंट की जगह पर पॉइंट देंगे। इधर क्या है 1 है तो 1 दे देंगे। इधर क्या है 2 3 है 2 3, यहाँ पे ये डिजिट खाली है, यहाँ पे 0 दे दो। फिर पॉइंट की जगह पे पॉइंट दिए। इधर क्या है 1 और 1। अब देखो यहाँ भी कोई डिजिट खाली है, यहाँ भी एक डिजिट खाली है, यहाँ भी है, ऐसे कर दो जो कि तुमको प्लस करने में आसानी हो। फिर पॉइंट का क्या है 4 है, फिर क्या है 3 है, यहाँ खाली है, यहाँ पे 0 दे दो। अब इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 5 ही हो जाएगा। ये 3 3 6 2 8 हो जाएगा। ये 4 2 6 1 7 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। फिर करो 5 1 6 1 7, फिर ये 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस पर ध्यान देना है कि पहले लिखते कैसे हैं, ये हमको प्लस में कैसे लिखेंगे। अगर कुछ पॉइंट में हो कुछ पॉइंट में नहीं हो, कुछ डेसिमल में हो कुछ डेसिमल में नहीं हो, तो इसको इस ढंग से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे 125.96 ऐसा रहे, प्लस 0.0025 रहे, प्लस 16 रहे, प्लस 1.8 रहे, प्लस 0.75 रहे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1.25 है तो 125 है लिखा हुआ, लिख दिए। पॉइंट है दे दिए, फिर 96 दे दिए। अब पॉइंट खोजना है कि दूसरे में पॉइंट कहाँ है। पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट के सामने में पॉइंट लिखे। ठीक है, अब पॉइंट के पहले क्या है 0, यहाँ 0 लिख दिए। यहाँ देख रहे हैं कि 2 डिजिट खाली बच रहा है तो 0 0 दे दिया। ठीक है, फिर इधर क्या है 0 0 0 0 दे दिए। फिर क्या है 2 5 है 2 5 दे दिए। ये देखते हो 2 डिजिट खाली है, दे दिए 0 0। अब यहाँ पे है 16। अब ध्यान देना है 16 कहाँ लिखेंगे, 16 हमेशा पॉइंट से पहले होता है।
यहाँ पॉइंट दे दो, 16 यहाँ लिखो, 6 1, यहाँ पे देख रहे हो एक डिजिट खाली है, यहाँ लिख दिए। यहाँ पे अपने मन से 0 0 0 0 दे दिए, 4 डिजिट है, 4 डिजिट। फिर यहाँ देखो कितना है, पॉइंट जगह पे पॉइंट लिखे। फिर कितना है, 1, जस्ट बगल में 1 है, यहाँ पे 1 दे दिए। फिर देख रहे हैं जो डिजिट खाली है यहाँ पे 0 दे दिए। इससे क्या, 0 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 0 दिया रहेगा तो हमको प्लस करने में आसानी होगी, ठीक है। फिर अब दूसरा, उसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद 8 है, जस्ट बगल में 8 है, यहाँ ऐसा नहीं कि 8 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के बाद है 8 तो पॉइंट के बाद 8 लिखेंगे। फिर ये सब डिजिट खाली है, दे देंगे। फिर अब पॉइंट के जगह पे पॉइंट लिखेंगे। फिर क्या है, पॉइंट के आगे में जस्ट 0 है, 0 दे दो, यहाँ से भी 0 दे दो, अंक पूरा कर देते हैं। फिर क्या है, उसके बाद जस्ट 7 है, फिर 5 है, ये भी खाली खाली है, यहाँ भी हम लोग ये कर देंगे। अब सबको प्लस कर दो, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 का 1 1 बच जाएगा। 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और 7 18 7 25, 25 आया, 25 का कितना हो गया, 5। कितना बच गया, 2 बच गया। 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे करो। 5 और 2 जो बचा हुआ, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 हो गया। 14 का 4 बच गया, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, फिर 1 का 1। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे पॉइंट को, हमको लगता है हम समझ रहे हैं कि अब तुमको इसमें से कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके सबसेक्शन पे जाएंगे, इसका घटाव कैसे करेंगे, इसको घटाएंगे कैसे पॉइंट में पॉइंट, ठीक है। अब उसी ढंग से हम छोटा से शुरुआत करते हैं। जैसे तुमको दे दे 1 माइनस 0.0087, ये कर दे, ठीक है। तो हमने बताया, मैंने, कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट। अगर होल नंबर दिया रहे, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ अपने मन से 0 दे दो, जितना भी 0 दे सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के जगह पे पॉइंट दे दिए, ठीक है, नीचे में। उसके बाद पॉइंट से पहले क्या है, 0 0 दे दिए। उसके बाद क्या है, देखो 2 0 है, दे दिए। फिर 8 है, फिर 7 है, ठीक है। इसके ऊपर में फिर अंक भरने के लिए बताया है कि 0 दे देना है, 0 दे दिए, ठीक है। अब माइनस करो, ये 0 से 7 नहीं जाएगा, कैरी करेगा, यहाँ 10 आएगा, फिर ये लेगा, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, ये फिर 10 होगा, फिर ये ले लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 और 9, यहाँ से 1 से 1 ले लिया, यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखो 10 से 7 चला गया, 3, 9 में से 8 चला गया, 1। अब 9 से 0 गया, 9, 9 से 0 गया, 9। यहाँ कितना है, पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा है, 0। ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ रहा है तुम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुमको दे दे 1.05 माइनस 0.00957, ऐसे दे दे। नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तुम कैसे सजा के लिखते हो। वो अगर तुम ढंग से लिख दिया तो गलत नहीं होगा। तो देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, 1.05, फिर पॉइंट की जगह, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट दिए, पॉइंट के आगे में क्या है, 0 है तो यहाँ पे 0 दिए। उसके बाद देखो पॉइंट के बाद 0.00957 है, खाली अंक नहीं छोड़ना है, ऊपर में 0 दे दो, दे दिए। अब माइनस करो, वही होगा, यहाँ से कैरी करेगा, यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ से 1 चला जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों पे 9 हो जाएगा, यहाँ से 1 लिया है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब करो, 7 में से 10 गया, 3, 9 में से 5 गया, 4, 9 में से 9 गया, 0, यहाँ क्या बचा है, 4 में से 0 चला गया, 4, ये क्या बचा है, 0,
यहाँ पॉइंट है, इसे तो पहचान कैरी किए नहीं, ये क्या है 1, ये हो गया तुम्हारा आंसर 1.04043। इस ढंग से हम लोग माइनस करते हैं। एक और बनाते हैं इसमें, जैसे 0.003 माइनस 0.000986। ठीक है, अब देखो फिर वही है, लिखेंगे कैसे, 0.00 थे। अब पॉइंट के जगह पहला पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट दे दो, इधर क्या है 0 है, दे दिए 0। फिर क्या है 000, ठीक है, फिर है 9856। सबको जितना भी डिजिट है सबको भर दो, खाली मत छोड़ो। अब माइनस करो, फिर देखो यहाँ से कैरी करेगा 1, यहाँ कितना बच गया, बच जाएगा 2। यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ से फिर लेगा ये, फिर ये लेगा, फिर लेगा ये, यहाँ का आ जाएगा 10, यहाँ क्या बच जाएगा 9 और 9 बचेगा। ठीक है, अब देखो 10 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 4। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1। 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ पे 3 में से 1 चला गया, कितना बचा है 2। फिर कितना है 0.0, ये है आंसर। ठीक है, अब हमको लगता है कि माइनस में तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, नंबर है मेरा उस पर वेबसाइट पे। ठीक है, अब एक और इसी में एक देखते हैं, और 1.1 माइनस 0.9856, इस टाइप का सम है। बस जिसको लिखने के लिए आ जाएगा उसका बन जाएगा। जैसे 12.1 है, फिर पॉइंट के जगह पे पॉइंट लिखे, पॉइंट से पहले क्या है 0 है, 0 लिख दिए। ये भी खाली जगह, पॉइंट के जगह पे पॉइंट लिखे, फिर यहाँ पे 0 है, ये जगह खाली है, यहाँ भी 0 दे दे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, फिर क्या है 8, फिर क्या है 5 और 6। अब देखो अंक भर देना है, बताए थे, खाली नहीं छोड़ना है। फिर देखो कैरी करेगा, यहाँ से ये कैरी करेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे 0 बचा है ना, 0 से 9 नहीं जाएगा तो ये कैरी करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 12 था, 2 था तो 1 बचा, तो 1 और 1 बचा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लग रहा है कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है तुम लोगों को बताने के लिए। अब हमको लगता है कि ये तुम लोग सीख गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई ये हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब मल्टीप्लाई देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई सबसे आसान है। जैसे तुमको 1.15 और 1.5 इंटू 1.5 दे दिए, तुम समझ लो कि पॉइंट है ही नहीं। अगर पॉइंट नहीं है, मान लो ये पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कर लो, कितना होता है 225 होता है। ठीक है, अब देख लेंगे कि इसमें 10 पॉइंट के बाद दाहिने तरफ कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। किसी भी पॉइंट के बाद कितना है 1 डिजिट है, कितना हो गया 1 डिजिट जोड़ 1 डिजिट, 2 डिजिट है। अब इधर से काउंट करेंगे हम लोग राइट हैंड से। ठीक है, दाहिने तरफ से 1 अंक 2 अंक, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यही आंसर मेरा हो गया। ठीक है, कुछ कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 0.00012, अब पॉइंट आ गया 0.00001, मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, तो समझ लो कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो ये नंबर कितना हो जाएगा, पॉइंट नहीं रहेगा तो 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब देखना है, काउंट करना है, पॉइंट के बाद राइट हैंड में कितना अंक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ। अब इसमें इधर से 10 अंक गिन करके दशमलव देंगे, 1 2 यहाँ हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर पॉइंट देंगे और देखने में अच्छा लगे इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर ऐसा दे तुमको 5 इंटू 1.0000025, ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि 0.5 का मतलब क्या होता है 5.0, यानी 5 में पॉइंट नहीं है, तो इसको समझ लेंगे कि इसमें नहीं है, ये पॉइंट नहीं है तो कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट समझना कि ये नहीं है क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 10000, 4 जीरो है, 25 है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 25 25, 5 दूनी 10, 2 12, एक ही आ ही जाएगा, फिर 1 2 3, 1 2 3 और फिर 1 0 आ जाएगा इसका 5। ठीक है, अब देखते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 अंक गिन लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, ठीक है, अब जैसे 2.24 है इंटू 0.0002 है, क्या मान लेंगे कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट के बाद दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, 1 2 3 4, इधर 2 है, 4 5 6 हो गए, इधर से 6 अंक गिन के पॉइंट दे दो, 1 2 3 4 5 6, ये अच्छा लगे इसलिए यहाँ 0 दिए, ये होगी। ठीक है, अब तो हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा।